अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के बारे में आप भाइयों को बताऊंगा कि ये इंजेक्शन परिंदों में किस टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किस टाइम पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन को किन इंजेक्शन के साथ आप मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं और किन इंजेक्शन के साथ मिला के आप यूज़ नहीं कर सकते। डेक्सामेथासोन किस मौके पे या किस टाइम आप परिंदों में ये डेक्सामेथासोन यूज़ करा सकते हैं और किस मौके पे आप डेक्सामेथासोन यूज़ नहीं करा सकते। तो आज की वीडियो में आप भाइयों को इसका नुकसान और इसका फ़ायदा बताऊंगा। डेक्सामेथासोन वेटनरी में मिलने वाला दूसरे नंबर पे सबसे सस्ता इंजेक्शन है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है आज की वीडियो में आप भाइयों को मैं बताऊंगा। तो डेक्सामेथासोन की बात करते हैं कि ये डेक्सामेथासोन कौन से इंजेक्शन के साथ मिला के परिंदों को लगाया जा सकता है, चाहे वो मुर्गी हो, मुर्गा हो, पैरट हो, कबूतर हो, कोई भी बर्ड हो, तो उनको किन इंजेक्शन के साथ मिला के ये वाला इंजेक्शन यूज़ किया जा सकता है। परिंदों में इस्तेमाल होने वाले जितने भी एलर्जिक रिएक्शन टीके लगाते हैं और उनका रिएक्शन होता है, वहाँ पर डेक्सामेथासोन को इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ऐसे इंजेक्शन जो सीआरडी, रानीखेत में उनके साथ डेक्सामेथासोन को मिक्स करके लगाए जाए तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट डेक्सामेथासोन का होता है। और उन इंजेक्शन के साथ मिला के जैसे कि इनक्योर 10 हो गया, B12 हो गया और उसके साथ डेक्सामेथासोन मिक्स करके आपने लगा दिया। इसके अलावा लिंकोस्पैरा में भी ये इंजेक्शन यूज़ होता है डेक्सामेथासोन और B12 के साथ। और सिर्फ यही इंजेक्शन नहीं, इसके अलावा पेंसिलिन इंजेक्शन हो गया और भी वेटनरी में जितने भी इंजेक्शन है उनके साथ ये मिला के असील मुर्गे और मुर्गियों को लगाया जा सकता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा और बेहतरीन रिज़ल्ट है। तो बात करते हैं डेक्सामेथासोन की कि ये परिंदों में क्या काम करता है और किस वजह से ये परिंदों में यूज़ होता है। जब भी आपके परिंदे को किसी भी किस्म का वायरस का अटैक हो जाता है, बड़े से बड़े वायरस का, रानीखेत, कुराइज़ा, सीआरडी, इसके अलावा बहुत से ऐसी बीमारियां जिसमें बर्ड बिल्कुल ही अंदर से ख़त्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसका जिस्म जो है दर्द, बुखार की वजह से दर्द महसूस करता है। तो इस दौरान जब डेक्सामेथासोन उनको लगाया जाता है तो उनकी थकन ख़त्म हो जाती है, उनको वो दर्द इतना महसूस नहीं होता। सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो डेक्सामेथासोन का है वो ये है। इसके अलावा असील परिंदों में या दूसरे बर्ड में जिनकी आंखें ख़राब हो जाती है या आंखों में रेशा आ जाता है, बाज़ औक़ात कुछ मुर्गों या मुर्गियों में आंख में चर्बी नुमा रेशा निकलता है जो बार बार निकलता है। तो ऐसे रेशे को ख़त्म करने के लिए भी डेक्सामेथासोन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डेक्सामेथासोन कुछ इंजेक्शन के साथ या दूसरे मेडिसिन के साथ यूज़ करके उनके आइज़ में भी डाला जाता है और इसके अलावा डेक्सामेथासोन पिलाया भी जाता है। इसके अलावा असील मुर्गियों में, मुर्गों में सांस वाली बीमारी और सांस वाली बीमारी के अलावा फॉल पॉक्स, दाने निकल आना, ऐसे दाने जिनमें पानी नुमा बन जाता है, इसके लिए भी डेक्सा सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेहतरीन इंजेक्शन है। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो कि बहुत सस्ता होने की वजह से वैलोसेफ की जगह भी ये इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वैलोसेफ इंजेक्शन की काफ़ी कीमत है और ये कहना गलत नहीं होगा कि वैलोसेफ तकरीबन उसे की जितना ये काम करता है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, परिंदों में किसी भी जगह इन्फेक्शन हो या किसी भी जगह ज़ख्म हो चुका हो तो उस दौरान भी आप अगर डेक्सामेथासोन इंजेक्शन उनको लगाते हैं तो इससे उनको काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। आपने अक्सर मुर्गे या मुर्गियों को देखा होगा कि एक आंख के ऊपर जो उसकी हड्डी होती है, हड्डी तक सूज जाती है, यानी कि अंदर गोश्त सूज जाता है। उस दौरानिया भी डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा परिंदों के लेग्स के ऊपर भी डेक्सामेथासोन का बहुत बड़ा किरदार है ठीक होने में, जैसे कि पाँव का सूज जाना या बादी हो जाना या पाँव में पानी नुमा रेशा निकलना, उस दौरानिया भी डेक्सामेथासोन का बहुत बड़ा किरदार है।
तो दोस्तों अब अगर बात की जाए कि डेक्सामेथासोन के नुकसानात क्या है और कब हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों परिंदों पे एक बीमारी आती है कॉक्सी आ जाता है, यानी कि वो बीमारी के परिंदे खूनी पेचस करते हैं, खूनी बिट्ठे मारते हैं। उस दौरान ही आप डेक्सामेथासोन यूज़ नहीं करा सकते, ना ही किसी इंजेक्शन में आप मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मादियों ने जोल बनाई हो, यानी कि अंडों पे तैयार हो, अंडे देने वाली हो, तो उस मुर्गी को भी आप इंजेक्शन किसी मजबूरी के अलावा आपने कभी भी डेक्सामेथासोन इंजेक्शन नहीं लगाना। और इसके अलावा अगर आपके परिंदे को किसी वायरस के बगैर जिगर का मसला हो, यानी कि जिगर खून ना बनाता हो और फेस सफ़ेद हो चुका हो, तो इस दौरानिया भी अगर आप डेक्सामेथासोन यूज़ कराते हैं तो उसका भी नुकसान है। और इसके अलावा अगर खाली आप डेक्सामेथासोन इंजेक्शन अपने बर्ड पे यूज़ करते हैं तो इससे भी आप गुरेज करें, आपके मादी को या मुर्गे को या आपके बर्ड को नुकसान हो सकता है। कोशिश करें किसी इंजेक्शन में मिक्स करके आप यूज़ करें। और इसके अलावा डेक्सामेथासोन इंजेक्शन चाहे आप किसी भी इंजेक्शन में मिक्स करके आप परिंदों को यूज़ कराते हैं या मिक्स करके आप परिंदों को पिलाते हैं, तो याद रखें कि डेक्सामेथासोन को अगर आप ज़्यादा पिलाओगे या ज़्यादा यूज़ कराओगे 4 दिन से ऊपर, तो आपके परिंदे को अटैक आ सकता है, आपका परिंदा मर सकता है। आपने हो सकता है परिंदा किसी खुले में बंद किया हो, तो दोबारा आके जब आप देखते हो तो आपका परिंदा मर चुका होगा अटैक के ज़रिए। ज़्यादा यूज़ आपने नहीं कराना। इसके अलावा ऐसा परिंदा जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हो, जिसकी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उस परिंदे को भी आपने डेक्सामेथासोन यूज़ नहीं कराना, वरना उस पर भी दिल का अटैक हो सकता है। और इसके अलावा ऐसा परिंदा आपके सेटअप में अगर मौजूद हो जो बहुत ज़्यादा डरपोक हो और भाग भाग कर उसको पकड़ना पड़े और उस दौरान ही आप उसका इलाज करते हैं, तब आप अगर डेक्सा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। जब भी आप परिंदे को पकड़े, कोशिश करें उसको 5 मिनट बाद ही उस पर कोई इंजेक्शन वगैरह यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप मुर्गे को भाग के पकड़ते हो तो याद रखें, ख़ास तौर पर अगर गर्मी हो तो गर्मी के दौरान आपने परिंदे को नहीं नहलाना। इस दौरानिया भी आपका परिंदे को नुकसान हो सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बर्ड को ही नुकसान होता है। आप जब भी अपने बर्ड को वैक्सीन करते हो, चाहे कोई भी वैक्सीन हो, तो उस दौरानिया भी आपने डेक्सामेथासोन का कभी भी आपने यूज़ नहीं कराना जब तक 2 दिन ना गुजरे। इसके अलावा अगर आप कैल्शियम पी अपने परिंदों को यूज़ कराते हो और उस दिन भी आपने डेक्सामेथासोन अपने परिंदे को कभी भी यूज़ नहीं कराना, वरना इसका भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।